जनसभा। तो बीजेपी हाईकमान ने इलेक्शन से एक हफ्ते पहले क्या किया, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। 10 साल एक सेनापति को आपने कमांड दे रखी थी, लेकिन जैसे ही युद्ध की घड़ी आई और युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध के दिन का सूरज निकला, वो सेनापति घोड़े पे सवार होकर आगे जब निकला तो बोला युद्ध आ गया, बोला इस सेनापति को इसको उतारो, दूसरे घोड़े पे बिठाओ। यही बात बनी। अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, हटा दिया अपने उप मुख्यमंत्री को। लूट की छूट का समझौते पे बनी हुई थी ये सरकार, बीजेपी और जेजेपी की मिलकर लूट गए। आपने देखा होगा जिस दिन दुष्यंत चौटाला को हटाया, अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। और फिर उसके बाद दोनों में से किसी का बयान नहीं आया। आप समझ गए मेरी बात? दोनों में से फिर हिम्मत नहीं हुई। फिर बोला भाई जो बीजेपी ने जो काम दिया हुआ है वो ये काम करे जाओ, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दो, जो अभय चौटाला को, दुष्यंत चौटाला को जो काम दिया हुआ है, बोला उसी काम पे रह जाओ, नहीं तो तुम्हारी जांच कराएंगे। ठीक बात है ना? तो ये अगले इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला, पिछले 3 महीने में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, इन्होंने सारी कैबिनेट बदली, चुनाव की तारीख बदली। पहले तो तारीख नजदीक ले आए, फिर दोबारा बदल के आगे ले गए, चुनाव की तारीख बदली, कैंडिडेट बदले, कैंडिडेटों के हल्के बदल दिए। लेकिन लोग अब मन कैसे बदलेंगे? जनता हरियाणा की सरकार ही बदलने का काम करेगी। कितना क्या बदलेंगे? क्योंकि 10 साल इतना नुकसान कर दिया, क्योंकि 10 साल इतना नुकसान कर दिया हरियाणा प्रदेश के नौजवान के भविष्य को आपने खराब कर दिया। 10 साल में इतना हरियाणा के साथ भेदभाव आपने किया। एक कोई विकास की परियोजना हरियाणा में, कोई एक बिजली पैदा करने का वो थर्मल कारखाना, कोई एक विश्वविद्यालय, कोई 1 इंच मेट्रो आगे लेके आए हो, कोई एक औद्योगिक आपने क्षेत्र की स्थापना कराई हो 10 साल में, कोई एक आगे बढ़ाने का काम किया हो, किसी एक वर्ग का मान सम्मान किया। और अहंकार इतना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान तक पहुंच गए और लोकसभा चुनाव में क्या कहा कि संविधान को 400 पार का नारा हम देते हैं कि संविधान को तोड़ेंगे, मगर लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया और अल्पमत की दिल्ली में सरकार बनी। जैसे चंडीगढ़ में अल्पमत की सरकार चल रही थी, दिल्ली में भी अल्पमत की सरकार है, दिल्ली में भी अल्पमत की सरकार बनी। क्योंकि जो घमंड बाबा साहब के संविधान तक जो घमंड पहुंच जाए, लोगों ने कहा इस घमंड को हम तोड़ेंगे और जय संविधान के नारे को नहीं झुकने देंगे। और इसीलिए जब हम सारे सांसद गए संसद में, तो सारे सांसदों ने, हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने जाते ही अपनी शपथ के साथ नारा लिया, जय संविधान। लिया था कि नहीं लिया था जय संविधान? और बीजेपी वालों को बहुत तिलमिलाहट हुई इस नारे से, बीजेपी वालों को बहुत तिलमिलाहट हुई नारे से, क्योंकि बीजेपी उस भावना को नहीं समझ पा रही जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बना, जिस संविधान के मुझे गर्व है कि मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी भी उस संविधान सभा के एक सदस्य थे। उस संविधान की भावना को बीजेपी नहीं समझ पा रही, जिसमें हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम जिस संविधान में किया है। बीजेपी को मैं समझता हूं कि बीजेपी याद करती है, गरीब आदमी को याद करती है चुनाव के समय, मगर कांग्रेस की विचारधारा गरीब को गणेश मान के चलने की कांग्रेस की विचारधारा, ये फर्क आपके सामने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी तक और पिछले 5 प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में अगर रहे हैं तो ऐसी समाज से कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का संकल्प। तो ये आपने देखा, जय संविधान के नारे को जैसे ही बोला, हम हमारे सारे सांसदों ने बड़ी तकलीफ हुई, और तकलीफ हुई तो स्पीकर साहब ने कहा कि जय संविधान नारा नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा होगा 550 सांसदों में आपका बेटा अकेला उठ के खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? अकेला खड़ा हो गया और मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जय संविधान नारा चलेगा, और वहां से स्पीकर साहब ने कहा कि बैठ जाओ। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को और स्पीकर साहब को, आप वहां
जब मैं अकेला खड़ा हुआ जय संविधान नारे को के पक्ष में, और आपने कहा बैठ जाओ, मुझे तो आप वहां तो कह सकते हो बैठ जाओ, लेकिन जय संविधान नारे की गूंज को हरियाणा में हम नहीं बैठने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पर आगे लेके जाने की लड़ाई है। 1 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा के कोने कोने से मैं आपकी जानकारी ला रहा हूं। हरियाणा के कोने कोने से 5 दिन हुए चुनाव। पहले दिन में अंबाला गया, जहां से हमारे वरुण मुलाना जी बड़े बहुमत के साथ सांसद बने थे 3 महीने पहले। मैंने अंबाला वालों से पूछा क्या चल रहा है, बोला 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। उसके बाद मैं गया जुलाना में विनेश फोगाट के हमारे नामांकन पे, मैंने सोनीपत लोकसभा में आती है सीट, मैंने सोनीपत लोकसभा वालों से पूछा क्या चल रहा है, जहां से पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी बड़े बहुमत के साथ अभी चुनाव जीते थे, उनका सोनीपत की 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। उसके बाद मैं सिरसा गया, जहां से हमारी बहन शैलजा जी बड़े बहुमत के साथ, एक प्रचंड बहुमत के साथ, लगभग 3 लाख प्रचंड बहुमत के साथ वहां से अभी जीती थी 3 महीने पहले। टोहाना हल्के में मैं गया था, मैंने पूछा सिरसा लोकसभा में क्या चल रहा है, बोला 9 की 9 सीट सिरसा की कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं हिसार में क्या चल रहा है, हिसार में क्या चल रहा है। तो भाई हिसार, भाई मैं उम्मीद करता हूं कि हिसार में भी, और मैं उम्मीद करता हूं बरवाला में मेरे को विशेष रूप से मैं उम्मीद करता हूं बरवाला में। ये बरवाला में ये सही कहा रामनिवास जी ने, और मैं सभी अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं। वो तो एक तरफ दिखी गया जब सारे ज्वाइन हो गए, अगली बार तो ज्वाइनिंग के लिए भी तो टोए ना पाओ भाई कोई। तो मैं अपील अपने सभी साथियों से भी करना चाहता हूं। सही बात है, सभी कांग्रेस पार्टी में सबका योगदान होता है और सबका अधिकार होता है टिकट के लिए प्रयास करने का। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का हमारा योगदान और अपना अधिकार होता है। लेकिन जब एक फैसला कांग्रेस पार्टी करे, उसके बाद मैं आप सबसे अपील करता हूं, ये भी बात सही है जो फैसला करे तो 2-4 दिन, 1-2 दिन मन में किसी के भाव आता है, वो भी हम उस बात को भी कि भाई समझते हैं। लेकिन अब चुनाव में 4-5 दिन हो गए हैं। आज यहां से मैं अपने सभी साथियों से यही मैं कहना चाहता हूं कि यहां से आप संकल्प लेके जाएं, आज के बाद हर पल ईमानदारी से बरवाला में रामनिवास घोड़ेला जी की जीत में सभी साथी ये आवाज आए। देखो ये जीत की जैसे आवाज आई, एक ये भी आवाज आए, ये जीत की भी जो एक बार जीत की, देखो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करने आया हूं, आप इसके बात कर लेना मेरे जाने के बाद। तो जीत की बात जैसे बात आई है, उसके साथ साथ ये बात आए कि भाई हर हमारे साथी ने ईमानदारी से मदद की है। आप हमारी बात, सभी साथियों को कहना चाहता हूं, आप हमारी बात रखना, आप हमारी बात का ख्याल रखना, ताकि आगे हम आपका भी ख्याल रखें, हम आपकी बात भी रखें। ये सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं, ऐसा सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं। रामनिवास घोड़ेला जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, रामनिवास घोड़ेला जी चुनाव नहीं लड़ रहे, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आज आपका एक वोट जो रामनिवास घोड़ेला जी को जाएगी, वो एक वोट दीपेंद्र को जाएगी, वो एक वोट हरियाणा में हुड्डा सरकार लेके आएगी। तो ये चुनाव, ये हमारा सबका चुनाव है, ये चुनाव हमारा सबका चुनाव है। बरवाला हल्के में थाना है, हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस को लाना है और रामनिवास घोड़ेला जी को बड़े बहुमत से जिताना है। और भाई ये सरकार आपकी बन रही हरियाणा में, और हम संकल्प लेते हैं सरकार बनते ही कुछ काम करेंगे।
सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 1 महीने के बाद कितनी पेंशन मिलने जा रही है? 6,000 बुढ़ापा पेंशन। उसके साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में 100 गज के प्लॉट की स्कीम, जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना के मकान दिलवाने का हम काम करेंगे। हमारी माताओं और बहनों को जिनके बुढ़ापा पेंशन की जिनकी उम्र नहीं हुई, ऐसी हमारी घर में, क्योंकि घर चलाती है हमारी माताएं बहनें, हमारी माताओं और बहनों को हर महीने 18 साल से ऊपर की माताओं बहनों को 2,000 रुपए की अलग से महालक्ष्मी पेंशन दिलवाने का हम काम करेंगे। माता और बहनों को, जो सीधा इनके अकाउंट में जाएगी, माता और बहनों को 2,000 रुपए की पेंशन ये अलग से, जो कांग्रेस की सारी सरकारों में हुआ है। और महंगा कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाते हुए 300 यूनिट बिजली में राहत और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने का हम अपनी माताओं बहनों को काम करेंगे। नौजवानों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी जो इन्होंने पद समाप्त कर दिए, और जो ये पेंडिंग भर्ती है, इस पेंडिंग भर्ती को जिनको तारीख पे तारीख मिल रही है, ये पेंडिंग भर्ती को ये कह रहे 1 महीने में, उससे भी पहले हम ज्वाइनिंग इनको दिलवाने का काम करेंगे ताकि सरकार बनते ही इस हाथ के। अब भाई ये और बाकी भाई बरवाड़ा हल्के से मैं ये उम्मीद रख के जाता हूं, बरवाड़ा हल्के से उम्मीद रख के जाता हूं अपने भाइयों से, छत्तीस बिरादरी के अपने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये मौका 10 साल के संघर्ष के बाद ये मौका आया है। देश देखेगा, देश किस तरह बरवाड़ा ने फैसला किया है। एक बात रहेगी बहुत जरूरी, वो भी उससे ही मैं आता हूं, क्योंकि यहां पे कुछ वोट काटू भी उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी भी मैं सारी बता के जाता हूं। पूरा देश देखेगा। एक वो रह गई थी कि भाई बैकवर्ड समाज की मांग पे जो राहुल जी ने जो बात कही है, हरियाणा में सरकार बनते ही जातिगत जनगणना और क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 लाख करने का काम करेंगे। और भाई देखो, देश देखेगा कि बरवाड़ा का फैसला किस तरफ आया है। 10 साल का अन्याय, बीजेपी की सरकार का अन्याय, कि आप अन्याय करने वालों के साथ खड़ा है बरवाड़ा, या प्रदेश में न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा है बरवाड़ा। देश देखेगा बरवाड़ा किस तरफ खड़ा है, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वालों के साथ खड़ा है, या प्रदेश में बदलाव लाने के कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के साथ खड़ा है बरवाड़ा। देश देखेगा बरवाड़ा किस तरफ खड़ा है, हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर बेरहमी तक 6 महीने तक घसीटने वालों के साथ खड़ा है बरवाड़ा, या हमारी बहन बेटियों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जिस वजह से विनेश फोगाट ने आकर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम कर जुलाना से लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारे न्याय दिलवाने की लड़ाई के साथ खड़ा है। देश देखेगा बरवाड़ा किस तरफ खड़ा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्या और संविधान को तोड़ने वालों के नारे देने बीजेपी वालों के साथ खड़ा है, या संविधान जय संविधान के नारे के लिए संसद में लड़ भिड़ने वाले लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ बरवाड़ा खड़ा है। देश की नजर आज बरवाड़ा पे है, प्रदेश की नजर आज बरवाड़ा पे है। एक भी वोट किसी कारण से अगर कहीं इधर उधर जाती है तो इतिहास माफ नहीं करेगा। ये मौका दोबारा नहीं आएगा ऐसी तानाशाही ताकतों को, जिन तानाशाही ताकतों ने इतना नुकसान कर दिया हमारे प्रदेश का, इन तानाशाही ताकतों को सत्ता से बाहर करने का। आपको याद होगा पिछली बार भी लोगों ने मन बना लिया था इनको सत्ता से बाहर करने का। 40 सीट आई बीजेपी की, 75 पार का नारा था, हवा निकल गई थी। केवल 40 सीट आई थी कि नहीं आई थी 40 सीट। लेकिन क्या हुआ, दोबारा सरकार क्यों बनी? दोबारा सरकार इसलिए बनी, क्यों बनी? दुष्यंत चौटाला 10 MLA लेके पहुंच गए और INLD निर्दलीय गोपाल कांडा ऐसी जो एक MLA की पार्टी थी और निर्दलीय थे, उन्होंने जाकर सरकार बना दी। आज भी ये तानाशाही ताकत जो दिल्ली में बैठी है, तानाशाही ताकतों की नजर हरियाणा की सियासत में है, जिन तानाशाही ताकतों ने महाराष्ट्र जैसी बड़ी बड़ी सरकारों को डिस्टर्ब करने का काम किया। आज भी इनके मंत्री जो लोहारों से लड़ रहे हैं, उनका बयान आया कि चाहे जनता कोई फैसला